नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में जो पहले नीट के थ्रू मिलते थे उसका कट ऑफ क्या जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ उनका 20 नंबर 25 नंबर बढ़ जाएगा। पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जिस कॉलेज का कट ऑफ ऑलरेडी 680 जा रहा है उसका बढ़ के 700 नहीं हो सकता है कभी। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि उसमें एडमिशन जो होगा वो कुछ ही बच्चों का होगा और 700 नंबर कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार का किसी भी टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज का। और इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि कोई 700 नंबर पा नहीं सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो नई मेडिकल शिक्षा नीति है उसके तहत जो जितने एम्स थे और जो जिपमर था उसको भी डाल दिया गया है नीट में। तो शुरुआत के जो टॉप रैंकर जो हैं वो एम्स को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद वो अगर उनका एम्स दिल्ली में नहीं होता है या एक किसी टॉप के एम्स में नहीं होता है तब जाके वो नीट के थ्रू किसी ऑल इंडिया लेवल पे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो जो 1000 सीट एम्स की ऐड हुई है और जिपमर की जो सीटें ऐड हुई है उसकी वजह से हम ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल का इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस का जो कट ऑफ होगा वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 नंबर ही इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं 5 से 10, हो सकता है कि इंक्रीज भी ना करे। और आज मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा कि इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पहले नीट के थ्रू मिलते थे उनका कट ऑफ क्या जाने की पॉसिबिलिटी है। और ये जो डेटा मैंने आपके सामने लिखा है ये डेटा प्योरली बेस्ड है पिछले साल के जो काउंसलिंग कट ऑफ थी उसके ऊपर। देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एआई का मतलब एनुअल इनटेक, वो हर साल इतने बच्चों को एक साल में लेता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये एससी कैटेगरी के लिए है, ये एसटी कैटेगरी के लिए है। अब आप लोग बोलेंगे ओबीसी का क्यों नहीं बनाया, तो भाई ओबीसी और जनरल का जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ होता है वो लगभग उतना ही होता है, मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का उसमें फर्क आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टॉप के मेडिकल कॉलेजेस जिनका इस साल कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली के बारे में। इसमें हर साल ऑल इंडिया इनटेक 250 बच्चों को ये इनटेक करता है एक बैच में। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा 15% की, यानी कि ये उस काउंसलिंग से भरी जाएगी जो ऑल इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग कराई जाएगी उसका मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं। अब देखिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में टोटल 250 सीटें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑल इंडिया कोटे से 250 सीटें भरी जाएंगी। 250 का 15% जो होगा वो ऑल इंडिया कोटे से भरा जाएगा। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया 15% कोटे से जनरल का जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो 687 नंबर है। एससी कैटेगरी के लिए 661 नंबर है और एसटी कैटेगरी के लिए 624 नंबर। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप लोग 15% ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन ले सकते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। फिर बात करते हैं यूसीएमएस न्यू दिल्ली की, यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है। यूसीएमएस में टोटल इनटेक एक साल में 150 होती है और 150 के 15% के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी ऑल इंडिया, और बाकी 85% में दिल्ली स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। तो यूसीएमएस में जनरल का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 675 नंबर, एससी की 626 नंबर और एसटी की 595 मार्क्स। ठीक है, अगला है बीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ये भी नई दिल्ली का कॉलेज है। शुरुआत के 3 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो न्यू दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो बीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एनुअल इनटेक होता है 150 बच्चों का और इसकी जनरल की कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 675 मार्क्स और एससी के लिए 611 मार्क्स और एसटी के लिए 608 मार्क्स। ठीक है, अगला बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ की। 4th नंबर पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़। एनुअल इनटेक इनका भी 150 का है और इनका जो जनरल का कट ऑफ है वो जाने की पॉसिबिलिटी है 665 नंबर, 665 मार्क्स और एससी कैटेगरी के लिए है 607 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए है 587 मार्क्स। ठीक है, आगे बात करते हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये प्योरली फीमेल मेडिकल कॉलेज है, इसमें कोई भी मेल्स का एडमिशन नहीं हो सकता। ये फीमेल्स के लिए ऑल फीमेल्स मेडिकल कॉलेज है। इसका एनुअल इनटेक होता है 200 बच्चों का, यानी कि एक साल में 200 बच्चों को लेती है। 200 का 15% यानी कि 30 सीटें लेती है ऑल इंडिया 15% कोटे से और 170 सीटें लेती है दिल्ली स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के कोटे से। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी नई दिल्ली में स्थित है। बीच में सिर्फ आपका ये जीएमसी दिल्ली से अलग है, नहीं तो लेडी हार्डिंग से लेके ये सब नई दिल्ली में ही है। इसके जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है 661 मार्क्स और एससी कैटेगरी का 609 मार्क्स और एसटी कैटेगरी का 583 मार्क्स। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये पूरा कट ऑफ मैं फिर से बोल रहा हूं प्योरली
बेस्ड है पिछले साल के काउंसलिंग कट ऑफ के डाटा के हिसाब से, और इस चीज को कंसीडर किया हम लोगों ने कि जो नए 1000 एम्स ऐड हो रहे हैं उसको ऐड होने के बाद अब कितने मार्क्स पे मिलने की पॉसिबिलिटी है, और लोगों का पेपर कैसा कैसा गया है, जैसा लोगों ने हमको कमेंट में बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद की, गुजरात का मेडिकल कॉलेज है। एनुअल इनटेक इसका है 250 बच्चों का, और इसका जनरल का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 660 मार्क्स, और एससी कैटेगरी का 584 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी का 545 मार्क्स। ठीक है, आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 7वें नंबर पे, और इसका एनुअल इनटेक है बस 59 सीटों का एनुअल इनटेक करता है। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाने की बात हो रही है 656, और एससी कैटेगरी की 572, और एसटी कैटेगरी की 538। एक और चीज मैं बता देता हूं, आईएमएस बीएचयू जो है वो 15% कोटे के लिए ओपन काउंसलिंग करवाएगा, और बाकी बचे 85% कोटे के लिए ये अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करा के कराएगा। तो ये जो मैं कट ऑफ आपको 656 नंबर बता रहा हूं, ये ऑल इंडिया 15% ओपन काउंसलिंग का कट ऑफ बता रहा हूं। 85% में बीएचयू का कट ऑफ इससे और कम जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की, इसका एनुअल इनटेक है 208 सीट, और इसमें जनरल का कट ऑफ जाएगा 655, एसटी का जाएगा 574, और एसटी का जाएगा 584। बहुत लोग अब कमेंट में बोलेंगे कि एसटी का कट ऑफ एससी से ऊपर कैसे जा रहा है। भाई ये चीज डिपेंड करती है, पहली बात तो ये जान लो, जो एसटी का रिजर्वेशन में शेयर है वो एससी से कम होता है, लेकिन एसटी की जनसंख्या भी अपने देश में कम है एससी के कंपैरिजन में। लेकिन एसटी जो कॉलेज को, अब ये जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि कितने ज्यादा बच्चे उसको प्रेफर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर के कितने बच्चे उसको प्रेफर कर रहे हैं। जब एससी के कंपैरिजन में अगर एसटी के बच्चे, जैसे हम राजस्थान में मीना जो जनजाति है वो बहुत पाई जाती है, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, और वो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया 15% कोटे में इसको प्रेफर करते हैं एसएमएस जयपुर को। तो जब एसटी की जो एसटी के अप्लाई करने वाले, एसटी के ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे ज्यादा जब एसएमएस को अप्लाई कर देते हैं, ज्यादा एसएमएस को ऊपर रखते हैं जब, तो उसकी वजह से एसटी का कट ऑफ जो होता है वो एससी से ऊपर चला जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ये प्योरली डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा बच्चों ने उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखा है, और कितने ज्यादा लोग हैं उस कैटेगरी में, और इनका जो रिजर्वेशन का शेयर भी होता है वो भी एससी कैटेगरी से कम होता है। ये भी एक रीजन है छोटा सा इसके कट ऑफ को ऊपर जाने का। आगे बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है, इसके एनुअल इनटेक है 250 बच्चों का, इसका जनरल जो कट ऑफ, जनरल का जो कट ऑफ होता है वो 651 मार्क्स होता है, एससी का कट ऑफ होता है 565 मार्क्स, और एसटी का कट ऑफ होता है 567 मार्क्स। यहाँ पे भी एसटी का कट ऑफ जो है वो एससी के कट ऑफ से ज्यादा है। इसमें बहुत कोई ज्यादा घबराने की, इसको गलत डाटा समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत सारे केसेस में हो जाता है, डिपेंड करता है वो बच्चे कितना अप्लाई कर रहे हैं। आगे बात करते हैं एनडीएमसी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, इसका एनुअल इनटेक है 50 सीटों का, इसका जो जनरल का कट ऑफ जाता है वो 650 जाता है, और एससी का कट ऑफ 588, और एसटी का कट ऑफ जो होता है वो 581 नंबर जाने की संभावना है, और पिछले साल इससे इसके आसपास इसका कट ऑफ गया था। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और हमने जो बात की है मेनली वो 15% सीट्स के लिए बात की है। बाकी 85% जो है, जितने स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है, बाकी के 85% जो सीटें होंगी वो लोग भरते हैं अपने स्टेट डोमिसाइल कोटे से, जो स्टेट डोमिसाइल के बच्चे हैं उनका जो स्टेट काउंसलिंग होती है उससे। और इसमें जो आप देख रहे हैं केजीएमयू की, सॉरी आईएमएस बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो ये अपना जो भर्ती है सीट को 85% वो रजिस्ट्रेशन करवाती है। अभी रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जितने बच्चे उसको रजिस्टर कराए होंगे उनका अलग काउंसलिंग होगी 85% सीट के लिए, और जो लोग ऑल इंडिया में कराए होंगे, ऑल इंडिया में तो सब लोग काउंसलिंग के लिए कराएंगे, उनमें से ये इतने नंबर पे उनको मिल जाएगा आईएमएस बीएचयू 656 मार्क्स पे। लेकिन 85% में जो कट ऑफ जाएगा बीएचयू का वो इससे कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीएचयू का काउंसलिंग भरते ही नहीं है। तो ये हमने बात की टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस की। अब मैं आपको कहूंगा, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स को मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी ही सारे आंसर्स का एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेके आएंगे, और आपके सारे डाउट काउंसलिंग या मार्क्स से रिलेटेड क्लियर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।